सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। आज हम 37वें भाग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सुंदर समय दिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु को महिमा मिले। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है उन नौजवान युवकों के लिए जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, जो अपने मार्ग से बिछड़ गए हैं, जो शैतान की जाल में फंस गए हैं। आज हमारा यही टॉपिक है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। सबोपदेशक और उसका चैप्टर नंबर 11 और उसकी आयत नंबर 9 में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन उन तमाम नौजवानों के लिए एक चेतावनी दे रहा है कि हे जवानों, अपनी जवानी में आनंद करो, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो, परंतु ये जान लो कि इन सब बातों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन गलत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे युवक, बहुत सारे युवतियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि अंत का समय है, परमेश्वर का राज्य निकट है। और 10 नंबर में लिखा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। आपके मन में जो खेद है उसे दूर करें, जो आपके जीवन में दुख है आप उसे दूर करें, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। ये लड़कपन और जवानी किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे और आप परमेश्वर के मार्ग से बने रहेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे। ये जवानी एक दिन नष्ट हो जाएगी, ये लड़कपन एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब आपको परमेश्वर नजर आएगा, तब आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाइए। और नीति वचन 3 में लिखा है, देखिए परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन व्यभिचार में जा रहे हैं, बहुत सारे युवक युवतियां व्यभिचार में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है तुम जवानी में तो आनंद कर रहे हो, लेकिन न्याय मुझे करना है, दंड मुझे देना है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने शरीर के दुख को भूल जाओ, अपनी जवानी के जोश को भूल जाओ, अभी आपके पास वक्त है। और नीति वचन 3 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम कुशल से रहोगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। प्रभु कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे दूर ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना। जैसे लोग गले का हार पहन लेते हैं तो बहुत शोभायमान लगते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे दूर ना होने पाए, वरना अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया में लिखना। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू बुद्धिमान होगा। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो नहीं चाहता है आज के नौजवान युवक और युवतियां अथाह कुंड की आग में जलाए जाए।
परमेश्वर नहीं चाहता है कि नौजवान शैतान की जाल में फंसे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो गलत रास्ते पे चले, क्योंकि वो साफ साफ अपने वचन में कहता है कि अपनी जवानी में आनंद कर, लेकिन ये जान ले कि परमेश्वर तुझे देखता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है 5 नंबर में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखोगे और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, तो परमेश्वर के मार्ग पे चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। परमेश्वर आपको 100 रुपया में आशीष देगा कि वो 100 रुपया नहीं खर्चा होंगे, और आप 1000 कमाएंगे, परमेश्वर ऐसे रास्ते बना देगा कि 1000 भी कम पड़ जाएंगे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप तैयार हो जाएं। और 7 नंबर में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगे। हालेलुया। और तब आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, तब आप निरोग रहेंगे, तब आप बीमारियों से दूर रहेंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास वक्त है, सावधान हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाएं। नहीं, परमेश्वर भयंकर आग है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो क्षणिक में आपको नष्ट कर देगा। और अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों में नया दाख उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपकी कमाई होती है, जो आपकी इनकम होती है, उसे आप सबसे पहले परमेश्वर को दें, परमेश्वर के चरणों में रखें। परमेश्वर का वचन कहता है तब उसमें क्या होंगे, उमड़ेगा, तब उसमें फलवंत होगा, तब उसमें आशीष आएगी। और 11 नंबर में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर की डांट को बुरा मानता है, गुरु की डांट को बुरा मानता है और अपने माता पिता की डांट को बुरा मानता है, तो ये मान लो उस मनुष्य का जीवन अंधकार में है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे के लिए डांटते हैं, गुरु बच्चों के लिए अच्छे के लिए डांटते हैं, और परमेश्वर की ताड़ना मनुष्य के लिए सही रास्ते पे लाने के लिए ही होती है। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको डांटता, वो नहीं चाहता है, वो तो यही चाहता है कि आप मेरे जैसे मैं पवित्र हूँ उसी तरह आप भी पवित्र हैं, जैसे मैं चलता हूँ उसी तरह आप भी चलें। आपके अंदर नशा, मदिरा आदि सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, जिससे परमेश्वर से बुद्धि मिलती है और समझ प्राप्त करे। क्योंकि जब तक आप अच्छे और बुरे की समझ नहीं प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। जो बुद्धि पाते हैं वो सोना चांदी से कहीं उत्तम वस्तु को पाते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं को तूने लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेंगी। आप जो भी कुछ बनाना चाहते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनमें से कोई उसके समान न ठहरेंगे। इसलिए बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना। यदि आप परमेश्वर का भय मानते तो परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे। परमेश्वर आज अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, संभल जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अंत का समय परमेश्वर का राज्य निकट है। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया है। हे पिता, हम प्रार्थना करते जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन सुनकर आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से आमीन।